अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, 6 रुपये में ख़रीदा गया अंडा 2.25 लाख रुपए में कैसे फ़रोख्त हुआ? ये सोने का अंडा नहीं था, बल्कि एक बेवा खातून की जानिब से एक मस्जिद को अतिया किया गया था। ये वो मस्जिद थी जो काफ़ी अरसे से ज़ेरे तामीर थी और इसका तामीराती काम रुका हुआ था। मस्जिद की कमेटी ने ये सोचा कि लोगों के घरों पे जाके ईद के रोज़ यानी कि दरवाज़ों पर दस्तक देकर लोगों से मस्जिद के अतियात जमा किए जाएं। अब ये खातून थी जिसके घर पर मस्जिद की कमेटी पहुंची, घर पर दस्तक हुई। जब खातून ने देखा तो एक कमरे के घर में रहने वाली खातून अपने साथ हाथ में एक अंडा लिए बाहर आई और उसने मस्जिद के कमेटी के मेंबर से ये कहा कि मेरे पास यही है, बराए मेहरबानी इसे अल्लाह की रज़ा समझकर और मेरी इस्तात समझकर कबूल करें। अब ये वाक़या है श्रीनगर के इलाके सोपुर का, और सोपुर एक छोटा सा कस्बा है श्रीनगर का, और उसके साथ एक गांव है जहां पर तकरीबन मुसलमान मर्दों की जो तादाद है वो 100 से 200 तक बताई जाती है। और यहाँ पर इस गांव में मुसलमानों के लिए नमाज अदा करने के लिए कोई जामे मस्जिद नहीं थी जहाँ पर तमाम गांव के मर्द जो हैं वो इकट्ठे होकर जुमे की नमाज या ईद की नमाज अदा कर सकें। तो यहाँ पे मौजूद लोगों ने ये फैसला किया कि इस गांव में एक जामे मस्जिद की बुनियाद रखेंगे, और बुनियाद रखी भी गई। लेकिन 6 महीने के बाद ये तामीराती काम फंड्स ना होने के बायस रुक गया, या इसके लिए जो रकम थी वो कम पड़ गई, और दीवारों का काम मुकम्मल होने के बाद अभी छत का जो काम था वो शुरू होना था, लेकिन 6 महीने तक इसका तामीराती काम शुरू नहीं हो सका। अब ईद के मौका पर यहाँ की कमेटी ने या मस्जिद की कमेटी ने फैसला किया कि लोगों के घरों की दहलीज पर जाकर फंड्स या अतियात इकट्ठे किए जाएंगे। अब नसीर नामी शख्स जो कि इस कमेटी का मेंबर है, उसका ये कहना है कि जब वो गलियों में घूम रहे थे अतियात जमा करने के लिए, तो वहीं पर एक गली में एक खस्ता हाल से घर में से एक खातून बाहर आई। उन्होंने अपना मुंह छुपाया हुआ था और वो चुपके से आके उन्हें एक अंडा थमा कर गई, और उनका ये कहना था कि मेरे पास यही है और अल्लाह की रज़ा के लिए मेरी तरफ से ये कबूल करें। अब नसीर का कहना है कि जब मैंने खातून की तरफ देखा और ख़ातून के घर की तरफ देखा तो मुझे पता चला कि ये एक बेवा खातून है और एक खस्ता हाल से घर में अपने छोटे बच्चे के साथ रहती है। नसीर का ये भी कहना है कि जब वो अतियात जमा करके मस्जिद में वापस लौटे, उसमें दीगर सामान भी था, महंगा सामान था जो लोगों ने अतिया किया था। लेकिन जब उनकी नज़र अंडे पर पड़ी तो वो ये सोचने पर मजबूर हुए कि इस अंडे का क्या किया जाए, यानी कि इस अंडे को कहाँ पे फ़रोख्त किया जाए। और आपको बताता चलूँ कि इंडियन रुपीज़ के मुताबिक उस अंडे की कीमत 6 या 7 रुपये बनती है। नसीर का यह कहना था कि अंडे को देखते हुए और ख़ास तौर पर उस खातून के जज्बे को देखते हुए इस अंडे को नीलाम करने का फ़ैसला किया गया, और तमाम जो बाकी कमेटी के मेंबर्स से उनकी मुशावरत से नसीर ने अपनी तरफ से इस अंडे की कीमत 10 रुपये लगाकर मस्जिद के स्पीकर में ये अनाउंस किया, और स्पीकर में तमाम तर वाक़या बताया कि एक खातून जिसने मस्जिद के लिए एक अंडा अतिया किया है, उनका ये अंडा नीलाम किया जा रहा है, और 3 दिन के लिए ये अंडा नीलामी पे रहेगा। जिसकी सबसे ज़्यादा बोली होगी ये अंडा उसके हवाले कर दिया जाएगा। और नसीर ने यह भी बताया कि उन्होंने उस ऐलान में उस खातून की शनाख्त जाहिर नहीं की। अब हुआ यूँ कि जैसे ही ये ऐलान हुआ तो पहली बोली जो इस अंडे की थी वो 10,000 रुपये की लगी। अब इसी तरह वक्त गुजरता गया, दिन गुजरते गए, और तकरीबन दूसरे रोज़ तक ये बोली 40, 50 और 54 हज़ार तक पहुंच चुकी थी। नसीर का ये कहना है कि एक रोज़ अभी बाकी था जब उन्होंने लोगों का इंटरेस्ट देखा इस मामले में, और उन्होंने ये फिर मस्जिद में ऐलान किया कि तीसरे रोज़ शाम को 7 बजे जिसकी सबसे ज़्यादा बोली होगी ये अंडा उसको थमा दिया जाएगा। अब शाम को दोबारा मस्जिद में लोग इकट्ठे हुए, मस्जिद के बाहर एक हजूम लग गया और हर कोई उस अंडे को खरीदना चाहता था। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 54 हज़ार की आखिरी बोली लग चुकी थी, और जैसे ही बोली अपने एहततामी मराहिल में दाखिल हुई, वहाँ पर पीछे खड़े एक दानिश नामी नौजवान ने आखिरी बोली 70,000 रुपये की दी और अंडे का मालिक बन गया। अब जिस नौजवान दानिश ने ये अंडा खरीदा है, उसका BBC को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि वो जानते हैं कि इस अंडे की कीमत 6 रुपये थी, लेकिन इस अंडे के साथ उस खातून के, उस बेवा खातून के जज्बात जुड़े हुए थे जिसने इसको अतिया किया था। और दानिश का ये कहना था कि उन्होंने ये अंडा इसलिए ख़रीदा है और वो इस अंडे को अब महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इस अंडे को महफूज करके रखें, क्योंकि ये वो अंडा है जिसने गांव के तमाम तर सोए हुए लोगों के जज्बात जगाए थे।
और अंडा खरीदने के पीछे मकसद भी उनका यही था। और बेशक है भी ऐसा ही, क्योंकि नेकी के काम में या तो नीयत देखी जाती है और या तो जज्बा देखा जाता है। आज की आपको वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और आप अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।